नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है पर बिल्कुल सच है। एक ऐसे रहस्यमयी और ताकतवर तत्व की कहानी जिसने आधुनिक इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी है। एक ऐसी कहानी जो सितारों से शुरू होकर हमारे घरों की बिजली तक पहुंचती है। अब जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला पत्थर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जब हम इस पत्थर के अंदर छिपी असली ताकत को समझेंगे तो यह दुनिया की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई लगेगी। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली जो हमारे शहरों को जगमगाती है, वो असल में अरबों साल पहले मरे हुए एक विशाल तारे का आखिरी अंश है। मतलब हमारी आज की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड के एक बहुत पुराने महाविस्फोट से जुड़ी है ना? एकदम हैरत अंगेज। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं, तारों की मौत और यूरेनियम का जन्म। होता क्या है कि अंतरिक्ष में जब किसी विशाल तारे का भयंकर विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब जाकर यूरेनियम बनता है। और जब आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बन रही थी, तब ये ब्रह्मांडीय तत्व धरती की गहराई में किसी पुराने खजाने की तरह हमेशा के लिए दफन हो गया। अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो इसकी असल अहमियत दिखाता है। सोचिए, अगर हम जमीन से पूरा 1 टन भारी चट्टान निकालते हैं तो उसमें से कितना यूरेनियम मिलता है? सिर्फ 100 ग्राम। ये इतना दुर्लभ है कि इसे सीधे इस्तेमाल करना तो नामुमकिन के बराबर है। खैर, अब आते हैं इस दुर्लभ तत्व को जमीन से बाहर निकालने के मुश्किल सफर पर। इसे निकालने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला है खुली खदानों से खुदाई, जहां बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढे खोदे जाते हैं। दूसरा, जमीन के बहुत नीचे गहरी सुरंगें बनाना। और तीसरा, जो थोड़ा मॉडर्न और सुरक्षित तरीका है, इन सीटू रिकवरी। इसमें रसायनों को जमीन के अंदर डालकर यूरेनियम को घोल लिया जाता है और फिर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये खदानें कोई आसान जगह नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है, रेडियोधर्मी रेडॉन गैस का। अगर कोई लगातार इसके संपर्क में रहे तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए खदानों में काम करने वालों के लिए विशेष सूट, मास्क और लगातार मॉनिटरिंग बेहद जरूरी होती है। जमीन से तो निकाल लिया, लेकिन इसके बाद शुरू होता है येलो केक बनाने का रासायनिक सफर। महीनों की मेहनत के बाद जो विशाल चट्टानें निकलती हैं, उन्हें मशीनों में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर में पीस लिया जाता है। फिर शुरू होती है केमिकल सेपरेशन की प्रक्रिया। कुछ खास रसायन मिलाने के बाद यह पूरा मिक्सचर एक गाढ़े पीले रंग के पदार्थ में बदल जाता है। बस इसी को हम येलो केक या यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। प्रकृति में मिलने वाले 1000 किलो यूरेनियम में से लगभग 99% हिस्सा तुरंत किसी काम का नहीं होता। सिर्फ 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है। और असल में यही वो छोटा सा हिस्सा है जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और जिससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। क्योंकि काम का हिस्सा इतना कम है, इसलिए हमें एक बेहद जटिल प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे यूरेनियम संवर्धन या एनरिचमेंट कहते हैं। इस बेहद संवेदनशील प्रक्रिया में सबसे पहले उस पीले येलो केक को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को हजारों बेलनाकार सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डाला जाता है। ये मशीनें इतनी तेजी से घूमती हैं कि आपकी आंखें भी उसे पकड़ ना पाएं। इस स्पीड से भारी यूरेनियम बाहर की तरफ चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में जमा हो जाता है। इस काम को हजारों बार दोहराया जाता है। अब यहां से यूरेनियम की किस्मत 2 रास्तों में बढ़ जाती है। अगर हम इसे सिर्फ 3 से 5% तक संवर्धित करते हैं तो ये हमारे लिए शांतिपूर्ण ढंग से बिजली बनाता है। लेकिन अगर इसी को 90% तक संवर्धित कर दिया जाए तो यही दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार में बदल जाता है। शांतिपूर्ण ऊर्जा और भूराजनीतिक तनाव के बीच बस इसी प्रतिशत का एक बहुत ही बारीक अंतर है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इसमें इतनी ताकत आती कहां से है, यानी न्यूक्लियर फिशन और चेन रिएक्शन। गैस से प्रोसेस होने के बाद यूरेनियम को ठोस सिरेमिक गोलियों में बदल दिया जाता है। अब इसे ध्यान से सुनिए। कंचे के आकार की, यानी एक बहुत ही छोटी सी यूरेनियम गोली पूरा 1 टन कोयला जलाने जितनी ऊर्जा दे सकती है। कहाँ एक छोटा सा पैलेट और कहाँ पूरा 1 टन कोयला। तो ये काम कैसे करता है? इन गोलियों को लंबी धातु की छड़ों में भरकर रिएक्टर में डालते हैं। फिर शुरू होता है असली जादू। जब एक अकेला न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के परमाणु से टकराता है तो वो परमाणु 2 हिस्सों में टूट जाता है। इससे निकलती है भयंकर गर्मी और 2-3 नए न्यूट्रॉन।
अब ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे परमाणुओं को तोड़ते हैं और एक निरंतर चलने वाली चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जो खुद ब खुद चलती रहती है। लेकिन इस असीम ऊर्जा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती हैं। ये रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉनों को सोख लेती हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस सुरक्षित प्रक्रिया से जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, उससे पानी को उबालकर भाप बनाते हैं और उसी भाप के दबाव से बड़े बड़े टरबाइन घूमते हैं और बिजली बनती है। और यहां आकर हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, रोशनी और विनाश। देखिए, यूरेनियम से मिलने वाली ऊर्जा के फायदे तो कमाल के हैं, पर इसके साथ आने वाला बोझ भी कम नहीं है। इस्तेमाल के बाद जो रेडियोधर्मी कचरा बचता है, उसे हजारों साल तक सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि ये विचार स्पष्ट करता है, ये तत्व हमें ऊर्जा की आज़ादी तो दे सकता है, पर एक छोटी सी गलती इसे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। ये इसकी दोनों प्रकृतियों का बिल्कुल सटीक वर्णन है। तो दोस्तों, मरे हुए तारों से निकले इस ब्रह्मांडीय उपहार ने हमारी दुनिया तो बदल दी, पर जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। मानवता इस असीमित और परम शक्ति का आगे क्या करेगी? क्या हम इसे रोशनी के लिए चुनेंगे या विनाश के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्राचीन शक्ति के भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।